नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां बृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज किसका तिरुभाव दीजिए। हाँ, जगन्नाथ दास वाली बहुत अच्छी बात। अभी हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए हम प्रस्तुति कर रहे हैं। भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ सच्चिदानंद गौर हरि की धाम परिक्रमा करने के लिए उत्साह कर रहे हैं। गौर सुंदर की धाम जैसे उदार धाम कहा जाता है। क्या धाम कहा जाता है? उदारजमय धाम कहा जाता है। उदार किसको कहते हैं ये पहले आप बताओ। है? जो बिना किसी कारण से मेरा अभिष्ट फल को प्रदान कर देते हैं। क्या बोला? बिना चाहते हुए उदार किसको कहते हैं? वो फल को दे देते हैं। उसी की कहा जाता है उदार कहा जाता है। ये व्यक्ति बहुत अभिष्ट फल को उदार है। उदार माने दयालु है। नहीं मांगने पर भी, नहीं चाहने पर भी वो भी दे देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे कृपालु है, सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और जो लेना भी नहीं चाहते हैं, कोई कहते हैं ना मुझे नहीं चाहिए, है जैसे कहते अरे गले की माला लो, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, और उसको क्या जबरदस्ती दिया जाता है, बोले लो इसको से। वो मूर्ख है, इसलिए वो ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, लोग कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदर का अदर का स्वाद है। तब भी बंदर को क्या दिया जाता है? अदर लोग यही है। ये गले के माला प्रभु जी के, ठाकुर जी के, गुरु वैष्णव ठाकुर जी के माला में इतने शक्ति है। विश्वास हो अथवा नहीं विश्वास हो, माला में शक्ति है कि नहीं है? इस प्रसंग में मैं छोटी सी कथा सुनाती हूँ। माला की कथा, प्रसंग आ गया, आता हूँ। तो उस समय भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, ये रथ जो है अभी जल जाएगा। बोले क्यों? जरूरत नहीं, काल से तो युद्ध नहीं होगी, तो उससे क्या रथ क्यों जल जाएगी? और भगवान अर्जुन कहने लगे देखो प्रभु, आप तो हर रोज पहले उतरते हो, मैं उतारता हूं, उतर करके आता हूं, तो आज आप क्यों बोल रहे हैं? तो उसमें भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, मैं हर रोज युद्ध के अंत में जब रथ लेकर के आता हूं ना, मैं उतरने के पहले मेरे गले के माला जो है, ये गले के माला मैं कहाँ रख देता हूँ? रथ पर रख देता हूँ। तो भगवान बोले इससे क्या होता है?
माला तो सभी पहनते हैं ना, माला पहनने के बाद माला उतार नहीं देते हैं क्या? देते हैं कि नहीं देते? जैसे मैं उतार दिया है, बोले हाँ। भगवान कहने लगे देखो मेरे जो गले के जो माला, ये मेरे की भांति समान क्या है, समान शक्ति है उसमें है। मान लो वस्त्र, पादुका, ये भगवान के जितने वस्तु जो है, जो व्यवहित है, उसमें भगवान के भांति उसमें शक्ति है। मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, माला देते ना, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए है। 10 साल 50 साल भजन भी कर रहे हैं, तभी इसके बुद्धि अक्ल नहीं है। माने अभी नया दांत कितने दांत है आपका बताओ? 32 दांत है। दो दांत जो है वो 80 साल के बाद निकलते हैं। आज समझ में नहीं, इसलिए कहते हैं अक्ल ज्ञान माने कॉमन सेंस। इतने साल तक भजन, इतने साल तक करने भी दही न दिखाते, मुझे नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, इस माला में भगवान की शक्ति है। भगवान में जो वस्तु अर्पित कर दिया जाता है उसमें समान से भागवत की श्लोक है भुक्तम। देखो भगवान की द्वार, भगवान में जो अर्पित होता है उसमें भगवान के भांति शक्ति रहता है। हम इसलिए करें, इसलिए अर्जुन, भगवान कहने लगे अर्जुन के शिक्षा देने के लिए, ये मैं हर रोज उतरने के पहले मेरा क्या करते हैं, गले के माला मैं हर रोज रथ पर रख देता, इसलिए मेरे भांति ये शक्ति है, इसलिए रथ जलता नहीं है। आज युद्ध समाप्त तो हो गया, रथ की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे गले में अभी तो मेरे माला है, माले उतारने के लिए है, इसलिए तुम जल्दी उतर करके आ जाओ। आज भी मैं माला भी रथ में रखूंगा नहीं है। इसलिए देखो ऐसे करने के साथ जब अर्जुन रथ से बाहर निकल करके आ गया और देखते देखते अर्जुन के सामने वो रथ जल करके छाई भस्म। इसके द्वारा भगवान हमें समझाते हैं, ये भगवान की अर्पित तुलसी, भगवान के गले में जो माला, ये क्या है, भगवान की भांति ही शक्तिशाली है। समझ में आते हैं? कभी कभी मैं भक्त लोग देखता हूँ माला आते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, दोनों के महामूर्तिमान है, और थोड़ी बाद में यदि नहीं दिया पूछा जाए है? बोले हमें तो माला तक पानी तक भी नहीं पूछा। इसलिए क्या पूछा? पानी तक भी नहीं पूछा। राजा से बोला क्यों रो रहे हो मेरा बेटा? माला देने की बात की बहुत दूर की बात है, मुझे भागवतम में ऐसे भिलक के रो रहे हैं, माँ कह रही है कितना दिन है, मतलब इसलिए ये सब नहीं बताएं। भगवान की माला जो है, प्रसादी माला जो है, भगवान जो वो भगवान की भांति शक्तिशाली, और उसके ग्रहण करने से श्रद्धा के साथ ग्रहण करो तो मायांग जयत, साक्षात माया के वो है। याद रखना, कोई माला दे रहे हैं आदर के साथ ग्रहण करो, ये नहीं है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहें कैसे मूर्ख, जैसे मैं अपवित्र हूं है, मेरे प्रसादी माला को लेने में ये ऐसे लग रहा है मैं कुत्ते से भी अपवित्र हूं। भगवान तुम्हें क्या करके दंड दे दे है? आज ऐसे करना नहीं चाहिए। आज समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कोई प्रसाद दे रहे अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करो। कैसे प्रसाद लेना? एक हाथ से नहीं, ऐसे 2 हाथ से। कैसे? बाएं के हाथ नीचे रखो और दाएं के हाथ ऊपर रखो, अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करो है? आज ये मतलब पहले एटिकेट होना चाहिए है। आज समझ, जैसे प्रसाद दे रहे हैं एक हाथ में, जैसे क्रिकेट खेल रहे क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल मार, ऐसे नहीं, श्रद्धा के साथ
प्रेम के प्रति के साथ ग्रहण करो। हम इसलिए करें नव चैतन्य महाप्रभु ऐसे उदार 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु से प्रेम से वंचित होना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, भाग रहे हैं, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए है? जैसे कहते हैं फूल की माला लो लेंगे है? तो वंचित हो जाए। किंतु महाप्रभु क्या कर रहे हैं? वो 6 प्रकार व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, बोले लो है? लेना पड़ेगा है? समझ रहे हैं? इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु की ऐसे उदारता है। नवद्वीप धाम ऐसे उदार जो धाम कहा जाता है। केवल नवद्वीप धाम में जाओ है और जाकर के सो जाओ। यदि कहो तो मेरा पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है अथवा मैं वेरी क्या लेजी आलसी हूं है, इतने मैं आलसी हूं, मैं भी परिक्रमा कर नहीं पाऊंगा, इतने जल्दी कौन उठेंगे 4 बजे वो भी गए, घर में तो 8 बजे उठता है। 1108 दंडवती लगाते हैं, कितने साल लगाते हैं पूरा परिक्रमा करने, देखें कि देखे नहीं एक प्रणाम किया, एक पत्र रखा, फिर दूसरी प्रणाम किया, एक रखा, एक जगह में 1108। बोले गिरिराज गोवर्धन में एक जगह में 108 बार प्रणाम करने में जो फल होता है, नवद्वीप में जाकर के सो जाओ है। तुमसे ताली दो नवद्वीप धाम, आप सोच नहीं सकते हो है? नवद्वीप धाम में हम नहीं करें, उसमें नवद्वीप धाम महात्म्य में वर्णन है, भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। ये नवद्वीप धाम में जाकर के कोई भी एक बार यदि प्रणाम करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम प्रणाम कर नहीं पाएंगे है? जाओ बस सो जाओ। देखो दंडवती प्रणाम की, बोले वो तो हम करे तो सो रहे हैं, बोले सो नहीं रहे, वो दंडवती कर रहे हैं। महाप्रभु कहेंगे उसके दंडवती करने की जो फल जो है, ये गिरिराज गोवर्धन की 1108 दंडवती प्रणाम करने के जो फल है, और वो फल केवल नवद्वीप धाम में जाकर के सो जाओ। नहीं दिल्ली वाले सब दिल वाले हैं, दिल्ली वाले नाम ही तो दिल वाले हैं इंद्रप्रस्थ वाली सब है, सब दिल वाले हैं। सुबह से लेकर के अभी तो इतने फल बांटते रहे, मिठाई भरते, अभी तो घर भरा हुआ है, हम थोड़ी खरीद करके लाए, यही दिल लोग दिया है। दिल वाले है कि नहीं? तो फिर इन लोग की तो प्रशंसा करते मैं सब जगह में जाकर, और इन लोग की थी तो हमें थोड़ी ले दिल वाले है ना सब है। अच्छा है कि नहीं है? हाँ, दिल्ली वाले लगे सोते नहीं है, दिल्ली वाले सारा रात जगते रहते हैं, वो सेवा करते रहते, बहुत अच्छे है। दोस्त किसी को मत देखो, क्या देखो? गुण देखो है, गुण है कि नहीं है, बोले अच्छी बात है। हाँ, इसे हम करें नवद्वीप धाम की ऐसी महिमा, और विशेषकर इसलिए हमारी जितने भी गोसाई वर्ग जो है, सभी लोग नवद्वीप धाम अथवा नवद्वीप मंडल में रह करके भजन साधन किया। फिर कहाँ गए? वृंदावन गए। आप किसी की भी ले लीजिए, सब कहां पर भजन किया? नवद्वीप धाम अथवा नवद्वीप मंडल, वहीं पर अगर भजन है। क्यों? ये नवद्वीप धाम हमें क्या देते हैं? हमें परमिशन देते हैं वृंदावन जाने के लिए। मैं तो 2 महीने तक यहीं पर बोलते रहे थे विदेश में, सब चलो वृंदावन धाम ना, सब कहाँ चलो? नवद्वीप धाम, अभिन्न वृंदावन। देखो वृंदावन परिक्रमा करने से केवल एक फल की परिक्रमा मिलता है तुम्हें, और नवद्वीप धाम के परिक्रमा करने से कितने फल मिलेगा? 2 फल। 2 फल क्या है? एक नवद्वीप परिक्रमा के फल, और साथ ही साथ वृंदावन की फल प्राप्ति हो जाती। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो नवद्वीप धाम की जय। नवद्वीप धाम में गिरिराज गोवर्धन है, नवद्वीप धाम